हेलो स्वाति, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्ज़ाम वॉरियर्स में। यूपी पुलिस भर्ती री एग्ज़ाम जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है आज। इससे पहले हम 14 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं कंप्लीट, और उन सभी प्रैक्टिस सेटों का जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल डीएनएस एग्ज़ाम वॉरियर्स पर अपलोडेड है। और इस क्लास की भी पीडीएफ जब क्लास खत्म होगी उसके बाद डीएनएस एग्ज़ाम वॉरियर्स पर अपलोडेड हो जाएगी, तो आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, आपसे बताएं इस पीडीएफ को पढ़ने का क्या फ़ायदा है। जब एक बार आप क्लास पूरी ले लोगे, उसके बाद जब आप पीडीएफ पढ़ोगे, जैसे क्लास पूरी ले ली, फिर उसके बाद पीडीएफ पढ़ा, फिर उसके बाद रख दिया, और फिर उसके बाद 2 दिन बाद फिर पीडीएफ पढ़ लिया, तो आपके जो ये क्वेश्चंस हैं 38 क्वेश्चंस, ये आपके माइंड में स्टोर हो जाएंगे। 38 क्वेश्चन नहीं है, उनके साथ में और उसका एक्सप्लेनेशन भी है, तो वो आपके माइंड में स्टोर हो जाएंगे। फिर आप देखना, जब जब आपका एग्ज़ाम होगा उससे पहले आपके पास क्वेश्चनों का एक विशाल संग्रह होगा। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं इस क्लास को, जिसमें पहला क्वेश्चन है, शिलालेखों में किस राजा को देव नाम प्रिय और या प्रियदर्शी या देवताओं का प्रिय कहा जाता है? किसे कहा गया? तो ये अशोक को कहा गया। अशोक के पिता कौन थे? तो बिंदुसार थे। माता कौन सी थी? तो शुभ्रांगी थी। इनके अभिलेख कुछ देखते हैं, जैसे कि मास की अभिलेख कहाँ का है? ये कर्नाटक का है। गुर्जरा अभिलेख कहाँ है? नेट्यूर में। गुजरा अभिलेख मध्य प्रदेश में है, और नेट्यूर अभिलेख कर्नाटक में है। उदय गोलान कर्नाटक में है। भब्रू अभिलेख कहाँ है? राजस्थान में है। कहाँ? राजस्थान में। और भब्रू अभिलेख में ही इन्होंने कहा है कि मैं सम्राट अशोक मगध का सम्राट हूँ। 13वां शिलालेख जो है, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। और 8वीं वर्ष में बना है। 8वीं वर्ष जो जब ये गद्दी पर बैठे थे, उसके 8वें वर्ष लिखा गया। कब? 261 बीसी में। अभिलेखों की खोज किसने की? तो इनके अभिलेखों की खोज की टी फैनथेलर ने। कब? 1750 में। लेकिन पढ़ा किसने? तो जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा। कब? 1837 में। और इनके अभिलेखों की ज़्यादातर लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का कौन सा ब्रिटिश वायसराय 1884 में लागू हुए इलवर्ट बिल से संबंधित है? तो जब इलवर्ट बिल आया तो उस समय वायसराय कौन था? तो रिपन था। कब? 1880 से लेकर 1884 तक। और इसके बाद कौन आया था? डफरिन आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया? तो 1878 में आया। किसके? लिटन के कार्यकाल में। और 1862 में, 1882 में क्या हुआ? रद्द हो गया। तीसरा क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़े औपनिवेशिक के रूप में उभरा? तो कौन सा था उभरा? ब्रिटेन उभरा था, क्योंकि इस समय तक फ्रांस की और स्पेन की शक्तियां कम होने लगी थी। किस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है? कल ही हमने पढ़ाया था ब्लैक पगोड़ा के नाम से। कौन? कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर। और ये यूनेस्को के विश्व धरोहर से में कब शामिल हुआ? तो 1984 में शामिल हुआ। और इसे बनवाया किसने? तो नरसिंह देव बर्मन ने बनवाया। और ये है कहाँ? तो उड़ीसा में है। 5वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है? एक क्वेश्चन तो ये है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और किस आर्टिकल में कहा गया? तो ये आर्टिकल 75 में कहा गया है। आर्टिकल 29 में क्या है? अल्पसंख्यक के हितों के लिए। और आर्टिकल 302 क्या है? व्यापार प्रबंधन पर जो कानून बनाएगी, व्यापार प्रबंधन और निबंधन पर जो कानून बनाएगी वो कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। 6वां क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जाता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया जाता है, जिसमें क्या 24 घंटे तक ही बंदी को हम रख सकते हैं, उसके बाद जिला न्यायालय के पास पेश करना होता है। किन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो कितने राज्यों में? तो ये टोटल 6 राज्यों में है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, और आंध्र प्रदेश हो गया। तो ये 6 राज्यों में क्या विधानमंडल है। 8वां क्वेश्चन है, हवा से तेज वेग में बने हवा के तेज बेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहा जाता है? तो मेरू टिब्बा कहा जाता है, जैसे डेन्यूब भी कहा जाता है। मेरू टिब्बा। हमादा क्या होते हैं? हमादा होते हैं चट्टानी मरुस्थल पर बनी आकृतियां। क्या होती हैं? हमादा होती हैं।
9वां क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ी मूंगा चट्टान किस तरह मतलब किस तट पर निकट पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। क्या? द ग्रेट बैरियर रीफ। 10वां क्वेश्चन है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये बैतूल जिले में महाराष्ट्र में है। और ये गिरती कहाँ जाकर है? तो ये अरब सागर में गिरती है। सिंधु, नर्मदा और ताप्ती ये किस में गिरती हैं? ये अरब सागर में गिरती हैं। 11वां क्वेश्चन है, कर्क रेखा और मकर रेखा कहाँ से एक साथ गुजरती है? तो कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ से कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों एक साथ गुजरती है? तो अफ्रीका से गुजरती हैं। 12वां क्वेश्चन है, भारत की मुद्रा प्रणाली में दशमलवीकरण कब हुआ? यानी कि दशमलव कब से लागू किया गया? तो ये 1957 से लागू किया गया। 13वां क्वेश्चन है कि सेबी की स्थापना कब हुई? तो 1988 में हुई। कब? 1988 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और एक्ट कब आया सेबी एक्ट? तो 1992 में आया। 14वां क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा अंश कहाँ से आता है? तो तृतीय क्षेत्र से आता है। तृतीय क्षेत्र में क्या क्या आता है? बैंकिंग आता है, बीमा आता है, चिकित्सा आता है, शिक्षा आता है और ही बहुत कुछ आते हैं। तो कितने टोटल 55% हिस्सा इससे आता है। प्राथमिक क्षेत्र क्या है? कृषि। कृषि में क्या है? मत्स्य पालन, कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन जो कृषि से संबंधित है वो कितने 16% जीडीपी का हिस्सा देते हैं। और इसमें भारत की 80% आबादी इसमें है। और ये द्वितीय क्षेत्र क्या है? विनिर्माण हुआ जिसमें 25%, आर्किटेक्चर जिसमें 25% देती है। चतुर्थ क्षेत्र क्या है? शिक्षा, खोज, अनुसंधान की गतिविधियां जो हैं वो इसमें है, लेकिन शिक्षा किस में है? शिक्षा तृतीय क्षेत्र में है। चतुर्थ क्षेत्र पंचमा क्षेत्र कौन है? नौकरशाही, यानी कि भारत की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो पांचवें क्षेत्र को कहा जाता है। 15वां क्वेश्चन है, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने पर एक ही रहता है? तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड। और C/5 = F-32/9 ये फार्मूला होता है किसी भी सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए, फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलने के लिए। बल आघूर्ण कैसी राशि है? तो बल आघूर्ण सदिश राशि है। सदिश राशि कौन सी होती है? जिनको समय के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। वे कैसी राशि होती है? सदिश। जैसे वेग, विस्थापन, बल आघूर्ण, त्वरण। एक और एरिया आयतन में 1/3 के अनुपात में किसका मिश्रण होता है? तो सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का मिश्रण होता है। और एक और एरिया को ही क्या अम्लराज कहा जाता है? क्या अम्लराज? किसका प्रयोग परमाणु भट्टी में मॉडरेटर के तरह काम किया जाता है? तो किसका? ग्रेफाइट का किया जाता है। किसका? ग्रेफाइट का। 19वां क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन कार्यकाल कितना होता है? तो 100 से 120 दिन होता है। और इसका कब्र या कब्र कहाँ है? लाल आरबीसी का कब्र या किसे कहा जाता है? कब्रिस्तान। तो प्लीहा को कहा जाता है। और आरबीसी को और किस नाम से जाना जाता है? तो एरिथ्रोसाइट नाम से भी जाना जाता है। 20वां क्वेश्चन है, भारत की कौन सी मिसाइल है जो वायु से वायु में मार करती है? तो कौन सी है? अस्त्र है। कौन सी? अस्त्र। 21वां क्वेश्चन है, सामुदायिक नेतृत्व के योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे थे। कौन? आचार्य विनोबा भावे। और वर्गीस कुरियन को कब मिला? तो ये 1963 में मिला। अरुण सैफी को कब मिला? सौरी को कब मिला? तो ये 1982 में मिला। किरण बेदी को 1994 में मिला। अरुणा राय को कब मिला? तो 2000 में मिला। केजरीवाल जी को भी मिल चुका है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। कब? 2006 में। और सोनम वांगचुक को कब मिला? सोनम वांगचुक और भारत बाटिवानी इन्हें कब मिला? तो 2018 में मिला। और रवीश कुमार को 2019 में मिले पत्रकारिता के लिए। 22वां क्वेश्चन है, एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा किसने लिखी है? तो नीरज सी चौधरी ने लिखी। ए पैसेज टू इंग्लैंड किसकी है? तो इन्हीं की है, नीरज सी चौधरी। और हिंदुइज्म भी इन्हीं की है। आर के नारायण की दी डार्क रूम कभी मत भूलना, आर के नारायण की पुस्तक है। बिम्सटेक की स्थापना कब हुई? तो 1997 में हुई। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ढाका में है।
सदस्य देश इसके कितने हैं? तो 7 सदस्य देश हैं। कौन? श्रीलंका, भारत, थाईलैंड, भूटान, म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश। कितने? 7 देश हैं। 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एस के सेन है। कौन? एस के सेन। कोपा अमेरिका का संबंध किस खेल से? तो फुटबॉल से है कोपा अमेरिका का संबंध। 26वां क्वेश्चन है कि 3 संगीतक किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो पिकासो की है 3 संगीतक। सार्क का 8वां सदस्य देश कौन सा बना? अफगानिस्तान। कब? 2007 में। सार्क की स्थापना कब हुई? तो 1985 में। और मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में है। पवनार आश्रम की स्थापना किसने की? तो विनोबा भावे ने की। किसने? विनोबा भावे ने। भूदान आंदोलन इन्हीं का है। और जैसे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, वैसे ये क्या है? राष्ट्रीय अध्यापक भी इन्हें जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। 29वां क्वेश्चन है कुकिंग गैस का प्रमुख घटक कौन सा है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन है। 30वां क्वेश्चन है बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। 31वां क्वेश्चन है अलीगढ़ आंदोलन का संबंध किस व्यक्ति से है? तो सर सैयद अहमद खां के ना संबंध है। केडी सिंह बाबू स्टेडियम यूपी के किस नगर में है? तो लखनऊ में है। कहाँ? लखनऊ में। 33वां क्वेश्चन है कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग लखनऊ को दिल्ली से जोड़ता है? तो 24। भागीरथी नदी निकलती है कहाँ? गोमुख से निकलती है। कहाँ से? गोमुख से। हाल ही में आर्किटेक्चर नोबल प्रित्जर पुरस्कार 2024 किसके चुना गया? तो रिकेन यामामोटो को चुना गया। 36वां क्वेश्चन है हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता? तो क्रिस्टीना पिस्कोवा ने जीता। आगे देखते हैं। 37वां क्वेश्चन है हाल ही में लचित बोरफुकन की 125वीं फुट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वेलोर का अनावरण कहाँ हुआ? तो असम में हुआ। 38वां क्वेश्चन है हाल ही में 96वें यानी कि 96वें ऑस्कर पुरस्कार की सर्वश्रेष्ठ फिल्म को किसे मिला? तो ओपनहाइमर को मिला। किसे? ओपनहाइमर को। तो हमारे जो 38 क्वेश्चन थे उनका रिवीजन यहीं पर समाप्त होता हुआ। तो कल मिलते हैं एक नए वीडियो में। और इससे पहले बता दें कि आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल डीएनएस एग्जाम बोर्ड पर अपलोड हो जाती है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।